दोस्तों कुछ दिन पहले हम लमसम इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे थे तो मार्केट और नीचे चला गया। अब एक दो दिन पहले से हम वेट कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर चला गया। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट के लिए, और यहीं पर लोग मैक्सिमम गलती करते हैं। तो सिंस स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है, क्या ये सही समय है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का? इस वीडियो में हम इन्फोसिस के एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझेंगे कि लमसम इन्वेस्टमेंट होता क्या है और लोग ज़्यादातर गलती कहाँ करते हैं, ताकि आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकें ओवरऑल। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी बाइंग सेलिंग लेवल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। सो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि लमसम होता क्या है। लमसम का मतलब होता है कि बड़ा कैपिटल, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख 5 10 15 20 लाख एक ही बार में आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उसको हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। SIP के बारे में आई गेस आप लोगों को मालूम होगा। अब यहाँ पे एक बार में 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, सुनने में सिंपल लगता है बट ये उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी गलतियां हम कर देते हैं जब हम एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं किसी सर्टेन स्टॉक में या ओवरऑल मार्केट में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है टाइमिंग की। टाइमिंग, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम क्या कहते हैं, टाइम ज़्यादा मैटर करता है, टाइमिंग मैटर नहीं करता है। लेकिन जब हम लमसम की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइम तो मैटर करेगा ही, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रहना है, बट टाइमिंग ज़्यादा मैटर करता है। अब क्यों मैटर करता है, आगे जब हम इन्फोसिस का एग्जाम्पल लेंगे तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब होता क्या है कि हम मोस्टली फोमो का शिकार हो जाते हैं। कब होते हैं? जब मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना रहा होता है, यानी कि मार्केट रोज के रोज एक नया हाई बना रहा होता है। मार्केट की जगह यहाँ पे स्टॉक भी हम ले सकते हैं। कोई सर्टेन स्टॉक कल 200 रुपये था, आज 210 हो गया, परसों 220 हो गया, फिर 2-3 दिन बाद वहाँ पे 240 रुपये हो गया। तो हमें लगेगा कि कहाँ पे यार, कुछ दिन पहले तो 200 रुपये का था, अब 240 का है। तो हम क्या करेंगे, उसको 240 पे बाई करने के लिए चले जाएंगे। फिर वहाँ पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख एक बार में ही इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब ऐसे में 1-2% 3% भी गिरावट वहाँ से हो जाती है। तो ये जो लमसम हमने किया हुआ राइट, इस पे बड़ा लॉस हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फियर ऑफ मिसिंग आउट, टाइमिंग, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं। तो मार्केट में हमेशा शॉर्ट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इनफैक्ट नामुमकिन के आसपास होता है। इसलिए लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक सर्टेन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे इन्फोसिस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम रीसेंट प्राइसेस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम हिस्टोरिकल प्राइस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2000 रुपए के आसपास का ये सर्टेन प्राइस 2022 में था। अब मार्केट में यहाँ पे हर दिन एक नया हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा था। नया कोई इन्वेस्टर आया NI, उसको लगा कि चलो इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट किया जाए। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इस पॉइंट पे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ दिनों बाद यहाँ पे यही 1 लाख रुपए घट के कुछ मान लीजिए 70,000 हो गया, यही 1 लाख यहाँ पे घट के मान लीजिए 60,000 हो गया, यही 1 लाख यहाँ पे मान लीजिए घट के 55,000 हो गया। अब यहाँ पे 50% की गिरावट तो नहीं हुई है, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंट्री यहाँ पे गलत ले ली गई, और एंट्री गलत लेने के साथ ही साथ लमसम अमाउंट भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो, खासतौर पे एक लमसम अमाउंट, तो उस लमसम को भी स्टैगर्ड वे में तोड़ते हुए छोटे छोटे अमाउंट्स बना के इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मार्केट में टॉप कहाँ बनता है, मार्केट में बॉटम कहाँ बनता है। तो यही इस इन्वेस्टर ने अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 25% इन्वेस्टमेंट किया होता, फिर यहाँ पे 25% इन्वेस्टमेंट किया होता, फिर यहाँ पे 25% इन्वेस्टमेंट किया होता, और यहाँ पे 25% इन्वेस्टमेंट किया होता, तो ये 25-25 हज़ार करके जो एवरेज है राइट, एवरेज यहाँ पे उसका कम हो जाता है। तो ऐसे में जब रिकवरी होती है स्टॉक में, तो रिकवरी में वहां पे कम एवरेज का उसको बेनिफिट मिल जाता। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है साइकोलॉजी ट्रैप का। साइकोलॉजी हमारी क्या कहती है
कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाता रहेगा, कोई स्टॉक गिर रहा है तो गिरता ही रहेगा। हम टॉप या बॉटम नहीं पकड़ पाते, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि भाई वो ऊपर जाता ही रहेगा, हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि वो नीचे गिरता ही रहेगा। सो ऐसे सिचुएशंस में हम जनरली या तो टॉप पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है, ये सोचते हुए कि वो गिरता ही रहेगा और गिरते हुए स्टॉक में हम रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या जो लमसम है वो गलत है, यानी कि लमसम करना क्या गलत है? तो देखिए, लमसम करना गलत नहीं है, लेकिन लमसम के साथ एक स्ट्रैटेजी ना होना वो गलत है। यानी कि जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन साइकोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट मार्केट में करना वो गलत है, खासतौर पे बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी प्लानिंग के। तो एक तरीका तो हमने यहाँ पे जाना, स्टैगर्ड वे में लमसम इन्वेस्टमेंट करना। मार्केट जब नीचे जा रहा हो या ऊपर जा रहा हो, कहां तक जाएगा या कहां तक नीचे जाएगा ये किसी को नहीं पता होता है, तो ऐसे में स्टैगर्ड वे में करना। दूसरी होती है मार्केट के वैल्यूएशंस के आंकड़ों को नजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करना, यानी कि मार्केट कहां पे वैल्यूएशन पे है, मार्केट का ओवरऑल वैल्यूएशन क्या है, उसके बारे में जानकारी रखना। अब ऐसे में क्या होता है कि मार्केट अगर उसका पी मान लीजिए, निफ्टी का पी मान लीजिए अगर 20, 22, 23 के ऊपर रहेगा, तो ऐसे में हमें ये लगता रहेगा कि मार्केट ही ओवर वैल्यूड है, तो सर्टेन स्टॉक में भी गिरावट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट होती है तो मोस्टली एक नेगेटिव सेंटीमेंट होता है ओवरऑल स्टॉक मार्केट में, और ऐसे में मोस्ट ऑफ द कंपनीज में गिरावट देखने को मिलती है। तो मार्केट के वैल्यूएशंस के बारे में हमें पता रहना चाहिए, और इसके साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में भी पता रहना चाहिए। अब क्यों पता रहना चाहिए? क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पता है तो हमें ये समझ में आएगा कि जो हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेफ है कंपेयर टू द अदर इन्वेस्टमेंट एसेट्स। अब यहाँ पे इन्फोसिस का एग्जांपल लेते हैं। इन्फोसिस में देखिए डेट टू इक्विटी 0.11 है, पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे 6 का है। तो जनरली जब हम फंडामेंटल्स चेक करते हैं तो फंडामेंटल्स चेक करने के साथ ही साथ हमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कुशन मिलने लगता है। वो कैसे मिलने लगता है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कंपनी के और वैसे केसेस में प्राइस में गिरावट हो रही है, तो वहां पे फिर हमें लगता है कि वहां पे जो प्राइस में गिरावट हो रही है वो बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस हो रही है, ना कि कंपनी के खराब परफॉर्मेंस की वजह से। ठीक है, इसके साथ ही साथ डिविडेंड हमेशा चेक करना चाहिए, चाहे इन्फोसिस हो चाहे कोई भी कंपनी हो। डिविडेंड का हिस्ट्री, ट्रैक रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्फोसिस देखिए 2025, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डिविडेंड में। ये नहीं कि 2-3 साल डिविडेंड दिया कंपनी, 2-3 साल फिर प्रॉफिटेबल नहीं रही, डिविडेंड नहीं दिया, फिर अगले 1-2 साल तक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, डिविडेंड देने लगे। तो ऐसे में वहां पे लमसम अगर हम कर भी देते हैं, स्टॉक में मान लीजिए गिरावट हो रही है, मान लीजिए यहाँ पे सर्टेन स्टॉक है S1 700 रुपए का था और इसमें गिरावट होते होते ये 300 का आ चुका है। तो ऐसे में हमें लगेगा कि इसमें बहुत अच्छी गिरावट हुई है, बहुत अच्छा डिस्काउंट है, और हम क्या करेंगे 300 रुपए पे यहाँ पे लमसम कर देंगे, और लमसम करने के बाद ये फिर 200 पे चला जाएगा, 200 के बाद 100, 50, 25, 10, 5, हो सकता है कंपनी बंद हो जाए। तो ये जो S1 है, राइट, S1 का पहली बात तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए, और दूसरी बात हमें डिविडेंड की कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए कि कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग है या नहीं। क्योंकि कंपनी अगर मान लीजिए पिछले 5-10 सालों में कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट कर रही है, तो स्टॉक प्राइस अगर उसके हिस्टोरिकली गिरे भी हैं 30-40%, 50% से, तो वहां पे हमें एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जब नेक्स्ट टाइम फिर से 40-50% प्राइसेस गिरेंगे तो कंपनी रिकवर कर जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न जब हम देखते हैं तो वहां पे हमारे लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIIs एंड DIIs की रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे देखिए तो करीब करीब 71% के आसपास FIIs एंड DIIs हैं। हालांकि प्रमोटर्स जो हैं केवल 15% के आसपास हैं, बट प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। जनरली कंपनियों में करीब करीब 40-45% से ऊपर की प्रमोटर शेयर होल्डिंग अच्छी शेयर होल्डिंग मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट केवल 13% के आसपास है। तो फंडामेंटल पैरामीटर्स हो गए, कंपनी के ओवरऑल डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड हो गए, कंपनी का ओवरऑल बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये सब अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट में एंट्री क्यों मैटर करती है। इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी का नाम हम यहाँ पे मान लेते हैं C1।
एक स्टॉक है C1, अब यहाँ पे इन्फोसिस नहीं है, C1 है। C1 का जो ऑल टाइम हाई गया था प्राइस, वो गया था 1200 रुपये के आसपास। यहाँ पे एंट्री प्राइस इन्वेस्टर की 500 रुपये की थी। अब ये जो शेयर है करंटली 800 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में 500 रुपये से 800 रुपये पे यहाँ पे 1 लाख का लमसम अगर हम लें कि इन्वेस्टर ने 500 रुपये पे एंटर किया और उसने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो है 200 उसको मिले एंड रिटर्न्स उसको करीब करीब 60% के आसपास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इवन दो कंपनी का शेयर प्राइस 1200 से गिरकर 800 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एंट्री कितने पे की उसने? 500 पे। अब दूसरे इन्वेस्टर ने एंट्री की 550 पे, तो उसको 200 के बजाय मात्र 181 शेयर मिले पहली बात तो, और यहाँ पे उसका करंट रिटर्न्स करीब करीब 45% के आसपास है। देखिए इतना बड़ा डिफरेंस हो गया 50 रुपए के प्राइस पे। अब किसी ने 800 रुपए पे एंट्री की तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसको कोई भी रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। किसी ने 1200 रुपए पे एंट्री की तो यहाँ पे उसको 33% का नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहा है, यानी कि वो फोमो में आके ऑल टाइम हाई पे ही उसने बाई कर लिया था। तो शेयर प्राइस पहले तो 500 तक गया था लेकिन फिर से उभर के 800 पे आया, बट अभी भी उसको राहत नहीं मिल रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो जब भी लमसम की बात होती है तो टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और टाइमिंग कब मैटर करता है? जब स्टॉक के प्राइस में गिरावट हुई हो। तो लमसम कब करना है? लमसम तब करना चाहिए जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हो या जब स्टॉक के प्राइसेस में गिरावट हुई हो। तो यहाँ पे हमने क्या कहा? हमने मान लीजिए एग्जांपल 1000 रुपए का शेयर प्राइस था, 1000 रुपए से गिर के यहाँ पे 500 रुपए के आ गया, राइट? तो गिरावट हुई 50% की, लेकिन टाइमिंग, यहाँ पे टाइमिंग 500 पे किसी ने एंटर कर दिया और फिर से 1000 पे गया तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 100% का। तो इसलिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक लमसम इन्वेस्टर के लिए, और टाइमिंग के साथ स्ट्रैटेजी होना भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजीज में हमने देखा स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट लमसम में, और साथ ही साथ अदर स्ट्रैटेजी जो हमने यहाँ पे सीखी, वो सारी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए खासतौर पे लमसम इन्वेस्टमेंट करते समय। ठीक है, अब प्राइस मान लीजिए 500 से सीधे सीधे 1200 पे पहुंच जाता है, यानी कि करंट प्राइस 1200 पे आ जाता है। तो जिसने यहाँ पे 1200 पे इन्वेस्टमेंट किया था, 500 पे जाने के बाद फिर से 1200 पे आने के बाद उसका अमाउंट 1 लाख ही रहा, जीरो रिटर्न्स। लेकिन जिसने 500 पे इन्वेस्टमेंट किया था उसका यहाँ पे 140% का रिटर्न्स। तो इसलिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है खासतौर पे लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एसेट एलोकेशन करना, यानी कि कुछ पार्ट गोल्ड में रहना, कुछ पार्ट सिल्वर में रखना, कुछ पार्ट कहीं और रखना, क्योंकि पूरा पैसा एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना भी रिस्की होता है इन्वेस्टिंग में। तो इसके बारे में हम फिलहाल कभी दूसरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लमसम के बारे में बात कर रहे थे। सो लमसम ऑल इन ऑल पावरफुल तो है, लेकिन जब तक आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर ना हो, जब तक आपका ओवरऑल इमोशंस कंट्रोल में ना हो एंड जब तक व्यू लॉन्ग टर्म का ना हो, लमसम लॉस का कारण भी बन सकता है। तो अगर आपने भी लमसम इन्वेस्टमेंट किया है रिसेंटली मार्केट में या कभी और किया है तो कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। इसी तरह की एनालिसिस वाली वीडियोस अगर आप फर्दर भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना ना भूलिए, इससे हमें पता चलेगा कि हाँ आप चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और आपकी बातें हमारे लिए एक फीडबैक की तरह काम करेंगी। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको जरूर से जरूर चेकआउट करिए।